नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 साइंस विज्ञान की बातें का। चैप्टर नंबर 17 है, पाठ 17 पवन, तूफान और चक्रवात। तो आइए अभ्यास का प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर हमने उत्तर दे चुका हूँ। तो पहला नंबर पर है पवन गतिमान वायु है, तो आंसर होगा गतिमान। दूसरे नंबर पर है पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है, तो आंसर होगा असमान। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे आती है, तो यहाँ पर उत्तर होगा गर्म ठंडी। देखिए चौथे नंबर पर है वायु अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, तो यहाँ पर अधिक कम आपका आंसर होगा। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि सही या गलत का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर पर है कि जलवाष्प युक्त, ठीक है। तो दूसरा का पहला नंबर पर है कि जलवाष्प युक्त पवन के कारण वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पर है चक्रवात आने की सूचना 1 महीने पहले दी जाती है, गलत। तीसरे नंबर पर है कि गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर ऐसी छतरी का उपयोग करना चाहिए जिसकी डंडी धातु की नहीं बनी हो, बिल्कुल सही। और चौथे नंबर पर है कि शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, बिल्कुल सही। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तीसरा का पहला प्रश्न है कि पवन बहने की दिशा होती है, तो इसका आंसर होगा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर, यानी इसका क ऑप्शन सही होगा। दूसरे नंबर पर है कि मानसून हवाएं, इसका आंसर होगा गर्मी के दिनों में समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर का है सो ऑप्शन क सही होगा। तीसरा नंबर पर है कि गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें, इसका उत्तर होगा किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तीसरा का ऑप्शन क सही होगा। ठीक है, और दूसरा एक और ऑप्शन है कि ऐसी छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी डंडी धातु की बनी हो। ठीक है, तो ऑप्शन घ, यानी इसमें दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन क और ऑप्शन घ। ठीक है, देखिए इसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ जो प्रश्न है उसका एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है। चौथा का पहला प्रश्न है कि एनीमोमीटर क्या है, तो इसका आंसर होगा कि एनीमोमीटर एक यंत्र है जो पवन की गति को मापता है। दूसरा नंबर पर प्रश्न है चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं, तो उत्तर होगा चक्रवात के केंद्र को आँख यानी आई कहते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा के दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर होगा पवन की गति अधिक होने पर हवा का दबाव घट जाता है। अब हम इसके आगे पांचवें प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न है कि पवन धाराओं का निर्माण कैसे होता है, तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा कि पृथ्वी के विभिन्न भागों के असमान तापमान और वायु दाब के कारण पवन धाराओं का निर्माण होता है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु उसकी जगह भरने के लिए बहती है, जिससे पवन धारा बनती हैं। अब हम छठे प्रश्न की ओर आ गए हैं। आप लोगों के सामने प्रश्न है कि चक्रवात के आने की संभावना
किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि चक्रवातों की संभावना समुद्री तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के आसपास के क्षेत्र। यहाँ पर चक्रवात के आने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए, अब हम 7वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है, गर्मी के दिनों में पवन समुद्र से पृथ्वी की ओर क्यों बहता है? तो 7वें प्रश्न का उत्तर होगा, गर्मी में पृथ्वी की सतह तेजी से गर्म हो जाती है, जिससे वहाँ की वायु ऊपर उठती है और समुद्र की ठंडी वायु उसकी जगह लेने के लिए भूमि की ओर बहती है। अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? तो 8वें प्रश्न का उत्तर होगा कि इन पर हवा का दबाव कम करने और उन्हें उड़ने या फटने से बचाने के लिए छिद्र किए जाते हैं, ताकि हवा आसानी से पार हो जाए। अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 9, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान न हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। तो उत्तर होगा, नहीं, मैं ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहूँगा, क्योंकि बिना रोशनदान के गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाएगी और वेंटिलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, जिससे घर गर्म और घुटन भरा हो सकता है। देखिए, प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न है कि ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि वायु दाब डालती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा 2 अनुभव है नीचे, जिससे पता चलेगा कि वायु दाब डालती है। ठीक है, पहले नंबर पर है, जब हम साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हैं तो वह फूल जाती है, यह वायु दाब का प्रभाव है। दूसरे नंबर पर है, हवा से भरा गुब्बारा फूटता है जब अधिक हवा भर दी जाती है, यह भी वायु दाब के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह चैप्टर नंबर 17 पवन तूफान और चक्रवात का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हुआ। झारखंड बोर्ड क्लास 7 साइंस विज्ञान की बातें का हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 17 सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर यहाँ पर हमने कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसका लिस्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।